बच्चों, आज हम करने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश चैप्टर जो कि है 22 चैप्टर नंबर अ टीम ऑफ वर्कर। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और एसआरसी ट्यूटोरियल के सारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो चलो आज हम करेंगे 22 चैप्टर अ टीम ऑफ वर्कर्स। तो हेलो, तो आज हम करने वाले न्यू चैप्टर है जिसका नाम है अ टीम ऑफ वर्कर। वो टीम क्या होता है, आप इधर देखो, मैं आपको समझाती हूँ। तो ये टीम क्या होता है? टीम मतलब आपको पता है, टीम होता है जिसमें हम लोग अकेले नहीं रहते, हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे टीम कहते हैं। जब एक साथ लोग कोई एक काम करते हैं तो उसे टीम वर्क कहा जाता है। टीम वर्क, टीम मतलब एक साथ, और एक साथ जो काम किया जाता है उसे ही टीम वर्कर्स कहते हैं। तो हम लोग के स्कूल में बनते हैं ना टीम वर्कर्स, टीम बनाया जाता है, येलो ग्रुप भी, ग्रीन ग्रुप, ऐसे अलग अलग टाइप्स के टीम बनाए जाते हैं। और उस टीम के हिसाब से सब लोग एक ही तरह थिंक करते हैं, एक ही तरह काम करते हैं, और उसकी वजह से जो अच्छे से एक साथ कोई भी काम करता है तो वो टीम जीत जाता है, तो उसे बेस्ट टीम कहा जाता है। तो हमारे ये चैप्टर में भी एक यही टीम वर्क का दिखाया है। हमें इस चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि टीम वर्क कितना इम्पॉर्टेंट होता है और टीम वर्क से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर कोई एक टीम का भी मेंबर्स हमारा साथ छोड़ दे तो कितना कुछ इफ़ेक्ट होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने जैसे कि कहा कि चैप्टर नंबर है टीम वर्कर्स। तो इसका जो चैप्टर में जो है वो उसमें भी हमें इसी टीम वर्क का ही ये बताया है, इम्पोर्टेंस बताया। तो चलो, तो ये पहले क्या लिखा है, मैं 22 चैप्टर अ टीम ऑफ ए वर्कर्स, ये 22 चैप्टर है अ टीम ऑफ ए वर्कर, एक वर्कर्स के मतलब टीम बताया गया है। ऑल बॉडी पार्ट्स स्टैंड्स टुगेदर होल्डिंग हैंड। तो क्या कहा है, देखो, ऑल बॉडी पार्ट्स, सारे बॉडी पार्ट्स से एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। ये वाला। तो बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? बॉडी पार्ट्स में देखो, माउथ है, हैंड है, फुट है, स्टमक है, ईयर है, नोज़ है, ये सब बॉडी पार्ट्स है ना, हैंड्स, लेग, ये सब बॉडी पार्ट्स है। तो हमें बॉडी पार्ट्स तो पता है। तो बॉडी पार्ट्स एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े हैं। तो देखते हैं आगे। तो हमें बोला है, एक मिनट, सॉरी। तो ऑल, ये देखो, पहला देखो, मैं थोड़ा सा मार्कर ये कर लेती हूँ कि आपको दिखेगा अच्छे से। हाँ, तो ऑल, सब लोग एक साथ थे। वर्क वर्क वर्क, वर्क इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वी आर ऑलवेज एट वर्क, ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट नाइट वी आर ऑलवेज एट वर्क। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे बॉडी पार्ट्स, ये क्या बॉडी पार्ट्स क्या कह रहे हैं, वर्क वर्क वर्क, वर्क यानी काम करना। जब हम कोई काम करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क वर्क वर्क, हम लोग मतलब दिन भर वर्क करते रहते हैं। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, मॉर्निंग मतलब सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह भी वर्क करते रहते हैं, इन द इवनिंग और शाम को भी वर्क करते रहते हैं। वी आर ऑलवेज एट वर्क, और हम लोग हमेशा काम में ही रहते हैं। मतलब वो लोग इतना काम करते हैं कि सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, वो लोग काम करते रहते हैं। ड्यूरिंग द डे, देखो ये मैंने कहा ना अभी कि ड्यूरिंग द डे एंड इवन एट ए नाइट वी आर ऑलवेज एट ए वर्क, दिन में भी और रात में भी हम लोग हमेशा वर्क में रहते हैं। तो ये सब सिर्फ वर्क करते हैं, सिर्फ वर्क करते हैं, और इनको कभी भी टाइम नहीं है, कोई भी अपना ये करने के लिए, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ये लोग भी
हर वक्त वर्क करते रहते। तो पहला कौन आया, देखो माउथ आया। माउथ मतलब क्या, ये देखो अभी आप ये हम लोग अभी सिर्फ आप इमेजिन करो कि ये देखो ये जो लड़का है, ये जो बॉयज़ है, तो इसका माउथ किधर है, ये वाला दिख रहा है ना हिस्सा, ये है माउथ। तो ये माउथ आया, ये माउथ का रोल प्ले कर रहा है। तो इस रोल में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो अपना इम्पोर्टेंस सब लोग आके बताएंगे। वैसे तो अभी हमें माउथ का देखना है। तो माउथ क्या बोलता है, हैंड्स कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। माउथ कह रहा है कि हाथ मतलब हैंड्स मतलब हाथ, तो हाथ जो ये हैंड्स है, ये हैंड्स तुम लोग आगे आओ और तुम क्या करते हो ये बताओ। तो माउथ ने हैंड्स को रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं आप, ऑर्डर भी बोल सकते हैं। दोनों ने ये किया, बोला कि तुम क्या करते हो ये आके सभी को बताओ। तो फिर ये आते हैं, तो क्या बोलते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो हैंड्स देखो, हैंड्स आ गए, प्रेजेंट है, ये दिख रहे हैं आपको, ये दोनों हैंड्स है। तो वी लिफ्ट, तो देखो इधर हैंड्स आए। मैं थोड़ा जूम करती हूँ कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना होगा तो आपको अच्छे से दिखे तब भी। तो हैंड्स आए, वी लिफ्ट, वी होल्ड, वी कैरी। तो क्या कह रहे हैं कि हम लोग लिफ्ट करते हैं, वी होल्ड। लिफ्ट मतलब हमें कोई भी सामान है तो अपने हाथों में हम उठा के उसको इधर उधर करते हैं ना, कि मम्मी कहती है कि ये झाड़ू तुम उधर रख दो, पेंसिल उधर रख दो। टीचर्स कहते हैं कि अपने बुक्स लेकर आओ। तो हम लोग अपने वो बुक्स को, वो जो भी चीज़ है, जो भी है, उसको हम लोग हाथ में पकड़ के लिफ्ट करते हैं, मतलब इधर से उधर लेकर जाते हैं। वी होल्ड मतलब हम उसे टाइटली पकड़ कर रखते हैं। वी कैरी हम लोग उसको कैरी करते हैं। वी गिव एंड वी टेक हम लोग देते हैं और हम लोग लेते हैं। तो हैंड्स अपना ये बता रहा है कि वो लोग क्या करते हैं। तो वो लोग पहले लिफ्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, कैरी करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं, मतलब देते हैं और लेते हैं। और फिर क्या बोल रहे हैं आगे, वी पुल, वी पुश, वी पुट 100 थिंग्स वी मेक। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पुल करते हैं, मतलब किसी चीज़ को धक्का देते हैं। वी पुश मतलब वही कह रहे हैं कि हम लोग पुश करते हैं। वी पुट हम लोग उस डालते हैं। 100 थिंग्स वी मेक और 100 चीज़ें हम लोग मतलब दिन भर बहुत कुछ करते हैं। वी टू आर क्लेवर पेयर, थिंग्स देयर नथिंग दैट वी कैन डू। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पुल करते हैं, पुश करते हैं, पुट करते हैं। 100 थिंग्स बहुत कुछ हम लोग, लॉट ऑफ थिंग्स हैंड्स अब एक साथ होके करते हैं। वी आर टू क्लेवर पेयर। क्लेवर मतलब क्या है, एकदम अच्छे, हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट पेयर है हम लोग के हाथ। अगर हाथ ना हो तो बहुत कुछ नहीं होगा ना। तो हमारे बिना मतलब ये बोल रहे हैं, हैंड्स बोल रहे हैं कि हमारे बिना कोई काम नहीं कर सकता है। तो ये था हैंड्स का इम्पोर्टेंट। तो हमने हैंड्स का इम्पोर्टेंट देखा। अभी देखो आगे क्या दिया है, कौन आ रहा है, माउथ। वापिस हैंड्स का हो जाने के बाद माउथ आगे आया। वापिस माउथ क्या बोलता है, फिट, कम फॉरवर्ड एंड टेल अस व्हाट यू डू। तो फिट है, फिट माउथ ने फिट को पहले हैंड को बुलाया, तो हैंड ने अपना इम्पोर्टेंस बताया। फिर अभी माउथ ने फिट को बुलाया और फिट अपना इम्पोर्टेंस बताने के लिए आगे आता है। तो देखो फिट, वी वॉक, वी रन, वी टैप, वी डांस, वी स्कीप, वी जंप एंड हॉप। तो क्या बोल रहे हैं, वी, ये जो आपको दिख रही है ये फुट, जैसे हमने हैंड को देखा वैसे ही एक रोल इसका भी प्ले कर रहे हैं फुट। तो फुट आते हुए वो बोलते हैं वी वॉक। वॉक मतलब हम चलते हैं। वी रन हम लोग दौड़ते हैं। वी टैप हम लोग टैप करते हैं ना अपने फुट को, ऐसा हम लोग अपने फुट को ऐसा टैपिंग करते हैं। वी डांस हम लोग अपने पैरों के वजह से ही तो नाच सकते हैं। वी स्किप हम लोग स्किपिंग करते हैं, देखो जंप करते हैं, हॉप करते हैं। तो ये सब फिट ने अपना इम्पोर्टेंस बताया। वी स्टेप फॉरवर्ड, तो अभी हम लोग को आगे चलना है। तो फिट ही देखो हम लोग आगे अपना पैर कैसे रखते हैं, आगे अपना पैर रखने के लिए हम लोग किसको बढ़ाते हैं, फिट को बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग आगे जा पाते हैं और पीछे आ पाते हैं।
वी स्टेप फॉरवर्ड, वी टर्न अबाउट एंड जस्ट इन अ टाइम वी स्टॉप। हम लोग टर्न लेते हैं कि अभी देखो अभी कोई रास्ता है, उधर कुछ नाला है, कुछ गंदा है, तो हम लोग टर्न लेते हैं। अचानक से कोई जेब्रा क्रॉसिंग का रोड है या फिर ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट आई तो हम लोग को पता चलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। क्या, क्यों स्टॉप हो जाते हैं? मतलब स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और कभी कभार हम लोग अचानक से स्टॉप होते हैं। तो ये फिट्स का इम्पोर्टेंस था कि हम लोग इतना कुछ काम करते हैं और हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये फिट्स का इम्पोर्टेंस दिया, ये फिट्स ने अपना इम्पोर्टेंस बताया। हाँ, तो ये देखो ये फिट है, फिट ने अपना इम्पोर्टेंस बताया, हैंड ने अपना इम्पोर्टेंस बताया, माउथ वापस आया, देखो इधर माउथ वापस आया। माउथ वापस क्यों आया ये देखो, आईज वापस माउथ आता है और क्या बोलता है, आईज, ईयर, नोज, व्हाट अबाउट यू। तो माउथ आया और वापस ऑर्डर दे रहा है जो आईज, आईज मतलब हमारे आँखें रहती है, तो ये आँखें, ईयर्स, नोज़। तुम लोगों का क्या बताओ, तुम लोग अपनी आओ और अपना इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये बोल रहा है। तो ये अभी हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस इसका। तो ये देखो इसका इम्पोर्टेंस है, तो हम लोग लाइन वाइज एक एक करके इम्पोर्टेंस देखते हैं। चलो, तो आईज देखो, आईज आया, ये देखो ये आपको दिख रहा है, ये आईज है। तो ये आईज क्या बोलते हैं, वी ओपन, वी क्लोज, वी रीड, वी ब्लिंक, वी सी थिंग्स फार एंड नियर। तो क्या बोलते हैं, हम लोग आंखें ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, हम लोग के आँखों के वजह से तो हम लोग रीड कर पाते हैं, और ब्लिंक करते हैं ना, हम लोग अपनी आंखें पल के ऐसा बंद चालू करते हैं ना, तो ब्लिंक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ब्लिंक कहते हैं। तो वी सी थिंग्स फार एंड नियर, हम लोग दूर और पास की चीज़ें देख पाते हैं। तो ये थी आइज़ की इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो वैसे ईयर्स आता है, तो ईयर्स देखो क्या बोलता है, ईयर्स एंड बी इट लाउड, बी इट सॉफ्ट, एवरी साउंड वी ईयर्स। तो ये जो ईयर है आपको दिखाई दे रहा है, ये ईयर क्या बोलते हैं कि हम लोग लाउड, सॉफ्ट, काम, मतलब अभी आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये ईयर्स के वजह से सुनाई दे रही है। मैं कभी ज़ोर से बोलूँगी तो आपको ज़ोर का आवाज़ आएगा, धीरे बोलूँगी तो धीरे से आवाज़ आएगा। तो ये सब है, हम लोग सुन सकते हैं अपने ईयर्स के वजह से। तो जो भी साउंड्स है, एवरी साउंड वी हीयर, जो भी साउंड्स है वो सिर्फ हम लोग ईयर्स के वजह से सुन सकते हैं। तो ये ईयर्स का इम्पोर्टेंस था। तो ईयर्स के आइज़ हुआ, ईयर्स हुआ, तो उसके बाद कौन आया, नोज़ आया। तो नोज़ के अपना इम्पोर्टेंस बताता है, ये देखो ये आपको दिख रहा है नोज़, ये नोज़ कहता है, देखो ये वाला पार्ट नोज़ कह रहा है, आई ब्रीथ डे एंड नाइट, मैं दिन, ब्रीथ मतलब क्या, हम लोग सांस लेते हैं तो उसे ब्रीथ कहते हैं इंग्लिश में। मैं सांस लेता हूँ, दिन हो या रात हो, मैं सांस लेता हूँ। आई कैन नेवर रेस्ट, मैं कभी भी रेस्ट नहीं कर सकता। अगर हम लोग सांस नहीं लेंगे, अगर नोज़ ने रेस्ट किया तो हम लोग सांस लेना बंद कर देंगे, अगर सांस लेना बंद हो जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो नोज़ है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है। आई हैव टू स्मेल गुड और बैड और बेस्ट। तो ये जो बोलता है, नोज़ बोलता है क्या, मेरे को ही स्मेल लेना पड़ता है। स्मेल लेते हैं ना हम लोग, कभी अभी दिवाली थी तो सब लोग के घर में कुछ ना कुछ बनता है, तो कोई अगर कुछ बनता है तो कैसा है टेस्ट, से पहले बनाते समय अगर उसकी महक आती है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि ये खुशबू है कि बदबू है कि गंदा है कि अच्छा है। तो ये सब सिर्फ नोज़ के वजह से। एंड वॉट अबाउट यू माउथ, तो अभी नोज़ ने बोला ये सब, नोज़ अपना इम्पोर्टेंस बताने के बाद नोज़ क्या बोल रहा है कि तुम्हारे बारे में क्या है माउथ, तुम क्या अपना इम्पोर्टेंस बताओ। तो फिर नोज़ के बाद आइज़ हुआ, ईयर्स हुआ, नोज़ हुआ, नोज़ के बाद
माउथ को भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो माउथ आया, ओह यू नो आई ओपन एंड शट एंड स्माइल। तो बोलता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं ओपन होता हूँ, शट होता हूँ, तो और स्माइल हम लोग कभी करते हैं ना, शांत रहते हैं, फिर बोलने लगते हैं, स्माइल करते हैं, अलग अलग सेल्फीज़ में अपने अपने पाउथ वाउथ कितना कुछ करते हैं। वैसे ही फिर आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ, आई ड्रिंक, पीता हूँ, पानी ये सब पीते हैं। तो ये सब ये आइज़ का है, माउथ का है। और क्या है इम्पोर्टेंस ये भी देखो, I sip, I slurp, I chew and bite, but do I get any of the food? तो बोलते हैं मैं मतलब हम लोग सिप करते हैं, कोई भी जूस पीना रहेगा तो सिप मतलब उसको चूसते हैं, चबाते हैं, खाते हैं, बाइट करते हैं। तो मैं खाना खाता हूँ पर मुझे नहीं मिलता। नो इट ऑल गोज़ टू दिस लेज़ी बेली, इज़ इट राइट? द बेली डजंट डू एनी वर्क। तो अभी माउथ ने कहा कि मैं इतना कुछ करता हूँ तब भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता, और ये जितना भी खाना है ना ये सब इस लेज़ी बेली के पास चला जाता है। तो बेली मतलब क्या, ये देखो भी ये है बेली। बेली क्या होगा, ये जो पार्ट है ना अपना, ये स्टमक, इस स्टमक को बोलते हैं बेली। तो ये लेज़ी बेली के पास चला जाता है, जो कि बहुत ही आलसी है। फिर सब लोग बोलते हैं दैट्स राइट द बेली डजंट डू एनी वर्क। तो सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो सच है कि बेली स्टमक है वो कुछ भी काम नहीं करता, ऐसा सब लोग कहने लगते हैं। फिर बेली आता है, बेली बोलता है दैट्स नॉट राइट, ये गलत है, ये राइट नहीं है, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क, मैं बहुत कुछ काम करता हूँ। ये बेली कह रहा है कि मैं बहुत कुछ काम करता हूँ, बट इट गोज़ ऑन इनसाइड मी, यू कांट सी बट आई डू वर्क। तो क्या कहता है कि मैं बहुत काम करता हूँ, ये मेरे स्टमक के अंदर का काम है, वो तुम लोग देख नहीं पा सकते पर मैं काम करता हूँ, ऐसा बोला। तो बेली अपना इम्पोर्टेंस बता रहा है पर सब लोग उसको अनइम्पोर्टेंस बोल रहे हैं, उसको लेज़ी बोल रहे हैं। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे में ये देखो, ये वाले साइड में देखो, आइज़ आया और बोलता है वाई कांट वी सी इट बिकॉज यू डोंट वर्क डू एनी वर्क। तो आइज़ आके बोलता है कि ऐसा क्या है कि मैं नहीं देख सकता, तुम कुछ काम ही नहीं करते हो तो देखेंगे क्या हम लोग। फिर हैंड्स भी बोलता है दैट्स ओनली वर्क यू डू इट्स टू ग्रैब ऑल द गुड फूड। तो क्या बोलता है, हैंड्स क्या बोलता है कि तुम एक ही काम करते हो जो हम सब देखते हैं, कि तुम जल्दी से अच्छा खाना अपने स्टमक के अंदर ले जाना चाहते हो। फिर फिट भी आता है और फिट भी बोलता है सेम, यू डोंट मूव अ स्टेप, तुम एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ते हो। वाई शुड वी वर्क टू गिव यू फूड, तो हम लोग वर्क क्यों करते तुम्हें खाना देने के लिए, तुम तो कोई काम भी नहीं करते तो खाना क्यों तुम खाते हो, ऐसा बोलने लग गए। फिर ऑल वी वॉन्ट वर्क फॉर यू, यू वॉन्ट गेट एनी फूड नाउ। तो सब लोग क्या कहने लग गए कि हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, हम काम करते तो तुम्हें ही खाना मिलता है ना, तो हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे और तुम्हें अपना खाना भी नहीं देंगे। तो फिर देखो क्या होगा आगे। तो सब लोग देखो, आपको दिख रहा है ना, ये सब लोग ने कहा कि हम लोग अभी काम नहीं करेंगे। तो बेली भी आया, बेली क्या बोलता है, डोंट डू दैट, आई वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, वी विल ऑल सफ़र इफ़ यू डोंट गिव मी फूड। तो बेली क्या बोलता है कि ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, तुम सब लोग, मैं जो वर्क करता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए वर्क करता हूँ, अगर तुम लोग मुझे नहीं खाना दोगे तो तुम खुद भी सफ़र करोगे मतलब तुम्हें भी उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो फिर ऑल ये सब लोग क्या कहने लग गए
कि डोंट ट्राई टू रिसीव, नथिंग गोइंग टू यू विल रिसीव। तो क्या वो सब लोग क्या कहने लग गए कि तुम हमें पागल मत बनाओ, खाने के लिए हम लोगों को पागल मत बनाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 3 hours लेटर, 3 hours मतलब 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद क्या हुआ, बेली प्लीज़ गेट सम फूड। तो अभी सब बेली क्या बोलने लगा, ये देखो आपको बेली दिख रहा है, ये बेली ये सबको कह रहा है कि प्लीज़ खाना दो, आई एम रेडी टू स्टार्ट माई वर्क। मैं अपना काम करने के लिए स्टार्ट हो चुका हूँ, मुझे खाना दो जल्दी से। तो सब लोग क्या बोलने लग गए, तो सब लोग क्या कहने लग गए, अदर्स, नो मीन्स नो, वी आर ऑल गोइंग टू रिलैक्स जस्ट लाइक यू। तो सब लोग क्या कहने लग गए कि नहीं मतलब नहीं, मैं तुम्हें, हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ तुम जैसे काम नहीं करते ना वैसे ही हम कोई भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ रिलैक्स करेंगे तुम्हारी तरह। फिर बेली फिर से बोलता है, प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, यू मस्ट गिव मी फूड, आई डाइजेस्ट इट फॉर ऑल ऑफ अस। तुम्हें मुझे खाना देना चाहिए, क्योंकि मैं जो खाना देता हूँ, मैं जो खाना खाता हूँ डाइजेस्ट करता हूँ, जिससे कि तुम सबको भी खाना मिलता है। तो अदर्स, सॉरी डोंट ट्राई टू रिसीव, नथिंग यू विल रिसीव। फिर से वो लोग बोलते हैं कि सॉरी, हम लोगों को पागल मत बनाओ, तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा बोलने लग गए। आगे देखो, फिर से 2 days लेटर मतलब 2 दिन बाद, पहले तो 3 hours था, अभी 2 days 2 दिन बाद, बेली हाउ आर यू माई फ्रेंड। बेली बोलता है, सभी से पूछता है, ये देखो आपको दिख रहे हैं ना ये सभी लोग, तो ये सभी बेली को पूछता है कि हाउ आर यू माई फ्रेंड्स। तो बेली पूछता है कि तुम लोग कैसे हो मेरे दोस्तों। फिर माउथ बोलता है, ओ आई फील सो ड्राई। माउथ क्या बोलता है, मैं बहुत ही ड्राइनेस फील कर रहा हूँ, मतलब उसे बहुत प्यास लगी है। हैंड्स एंड फीट वी फील सो वीक। हैंड्स और पैर, हाथ और पैर क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत ही अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। फिर आईज़ आता है, फिर आईज़ भी बोलता है, वी कांट सी प्रॉपरली, हम अच्छे से देख भी नहीं पा रहे हैं। ईयर्स एंड नोज आते हैं, आँखें और नाक आते हैं, बोलते हैं वी फील सो टायर्ड, हम बहुत ही अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, बहुत ही अजीब सा फील कर रहे हैं। ऑल, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स रॉन्ग विथ ऑल ऑफ अस। तो ये सभी लोग बोलने लगे कि क्या है, ये क्या हो रहा है हम लोगों के साथ, हम सब लोग एक साथ इतना अलग फील क्यों कर रहे हैं। तो फिर ब्रेन एंटर्स, आपने देखा कौन एंटर आया, ब्रेन आया। ब्रेन आता है और बोलता है, यू सिली फेलोस, बोलता है तुम पागल लोग हो। नाउ यू हैव नो एनर्जी, क्या बोलता है कि यू हैव नो एनर्जी। व्हाट गिव्स यू एनर्जी, फूड। व्हाट वर्क्स ऑन फूड टू गिव यू एनर्जी, थिंक। तो क्या बोलता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, और तुम्हें एनर्जी कौन देता है, एनर्जी तुम्हें फूड से मिलता है। हाँ, तो फूड से जो एनर्जी मिलता है वो तुम्हें कौन देता है, सोचो ज़रा। फिर सब लोग सोचने लगते हैं, कुड इट बी इट इज़ द बेली। तो वो लोग सोचने लग गए ध्यान से और गेसिंग करने लग गए, और एक ने गेस करके क्या बोला, इट इज़ द बेली। क्वेश्चन करता है कि क्या ये बेली है। तो ब्रेन बोलता है येस ऑफ कोर्स। तो ब्रेन क्या आंसर देता है, हाँ सही का, बेली डाइजेस्ट फूड एंड सेंड्स एनर्जी टू ऑल ऑफ यू, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ। तो ब्रेन क्या बोलता है कि बेली जो है, जो स्टमक है, वो सारे फूड डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के बाद तुम सभी को एनर्जी सप्लाई करने का काम बेली करता है। अभी तो तुम समझे ना उसका इम्पोर्टेंस। तो सब लोग बोलते हैं ऑल, येस येस नाउ वी नो। तो अभी क्या बोलता है कि हाँ हमें अभी पता चला, दिस बेली डज अ लॉट ऑफ वर्क। ये जो बेली है वो लेज़ी नहीं है, वो बहुत काम करता है। थू ही डज नॉट शो इट ऑफ, हाउ डज इम्पॉर्टेंट वर्क, ही डज इम्पॉर्टेंट वर्क। तो क्या बोलते हैं
क्या बोलते हैं, बेली बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क करता है और बेली शो ऑफ नहीं करता। हम लोग ने तो शो ऑफ किया कि हम ये करते हैं वो करते हैं, पर बेली ने वैसा शो ऑफ नहीं करता, वो दिखाता नहीं है, पर जो भी काम करता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। फिर ऑल होल्ड हैंड टुगेदर एंड सिंग, फिर सब ने एक साथ अपना हाथ पकड़ा और गाने लग गए। वर्क वर्क वर्क, इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वी ऑलवेज एट वर्क। तो क्या बोलने लग गए कि काम काम काम, हम लोग दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, शाम को भी काम करते हैं, हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। तो आपको समझा ना ये पोयम नहीं, एक चैप्टर आपको समझा ना। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते। देखो इसमें टीम वर्क है। टीम वर्क मतलब हमें अपने हैंड, माउथ, फुट, आईज, नोज़, ईयर, बेली, ये सब ब्रेन, ये सब का कोऑर्डिनेशन देखने को मिला, एक साथ उनका मिला। तो सब लोग ने कैसे बेली को बोला कि तुम लेज़ी हो, पर अगर एक दिन बेली ने अपना काम छोड़ा तो सब लोग की टाइटा फिश हो गई। तो बेली भी इम्पोर्टेंस है और बेली क्या सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।